नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात एसआईआर की है क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का 99% काम पूरा हो गया है। लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक इस एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने जिस तरह की मोर्चाबंदी कर रखी है, उसका इशारा यही है कि इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के इस अभियान को कबूलने को राजी नहीं है। संसद से बिहार विधानसभा तक विपक्ष के हंगामे के बीच राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया कि वो चुनाव आयोग का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी इल्जाम लगा दिया कि चुनाव आयोग का एकमात्र मकसद बेईमानी करना है, लाखों लोगों के वोट काटना है और ऐसे में महागठबंधन चुनाव के बहिष्कार पर भी विचार कर सकता है। ये रिपोर्ट। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन सियासी दंगल का मुद्दा नहीं बदला। पटना से दिल्ली तक, संसद से सड़क तक, पूरा विपक्ष कथित चुनाव चोरी और वोटबंदी के खिलाफ लामबंद हो गया। संसद परिसर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर को वोट लूटने की साजिश बताया। तो पटना में बिहार विधानसभा परिसर में महागठबंधन के विधायकों ने नारे लिखे तख्तियों के साथ दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई तो सड़क पर ही उतर आई। एसआईआर के खिलाफ एनएसयूआई का कारवा विधानसभा का घेराव करने निकल पड़ा। हालांकि पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का रास्ता रोका और जब वो वापस लौटने को राजी नहीं हुए तो पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया और चुनाव आयोग को बीजेपी का गुलाम बताया। तो विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव ने एसआईआर की खामियों पर रोशनी डाली। दलील ये कि जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो तो लोगों के पास है ही नहीं। लेकिन तेजस्वी की दलीलों से भड़के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपा खो बैठे। तेजस्वी ने ऐतराज जताया तो सत्ता पक्ष के दूसरे विधायक और मंत्री भी हंगामा करने लगे। तेजस्वी पर मंत्रियों को बंदर कहने का इल्जाम भी जड़ दिया। 11 जो डॉक्यूमेंट मांगी है जो इलेक्शन कमीशन, कितना परसेंट बिहारी लोग के पास वो 11% वो 11 डॉक्यूमेंट है? कितने परसेंट बिहारियों के पास? कितने लोगों के पास? एक आप अजीत अंजुम जी को देखिएगा, अजीत अंजुम, उनके YouTube चैनल पे जाइएगा, कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट वोटर्स दे डोंट नो कि उनका भी फॉर्म जो है जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जरा देख लीजिए। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप अजीत अंजुम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाला? जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप क्या बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। बिहार विधानसभा में हंगामा इस कदर बरपा कि स्पीकर नंद किशोर यादव को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जो लड़ाई सदन के भीतर चल रही थी वो सड़क पर आ गई। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी, कोई मतलब है क्या? एक गुंडा से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? एक गुंडा की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। ये लंपट की भाषा में सदन को भी लंपटे से घेरना चाहते हैं। अरे सदन मर्यादा का जगह है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सदन में उनके बोलने के दौरान
सत्ता पक्ष के लोगों ने व्यवधान पैदा किया, लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी को ही कसूरवार ठहरा दिया। माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है और हमने बोला है कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला जाए और इसमें क्या क्या बोला है। कल सीएम गाली दे रहे, डिप्टी सीएम गाली दे रहे थे, आज जो है इनका चेला चपाट गाली दे रहा है, और इनके मंत्री जो है कूदते रहते हैं बिना कोई तर्क के। सच सुनने की हिम्मत इन भाजपाइयों गुंडों में नहीं रह गई है। हम मुद्दे की बात कर रहे थे, विथ एविडेंस बात कर रहे थे, तर्क के साथ बात कर रहे थे। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, सदन की गरिमा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रखने की जरूरत है। कल भी जिस तरह से इन लोगों ने अभद्र शब्द का प्रयोग करना, गुंडे की भाषा में अंगुली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। मीडिया से रूबरू तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि चुनाव आयोग का मकसद बेईमानी करना है, लिहाजा वो चुनाव बहिष्कार पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही हार कबूल कर ली। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। जब एसआईआर हो रहा है तो ऐतराज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि वो ये लोग जानते हैं कि हम लोग चुनाव हार चुके हैं, और चुनाव जब हार चुके हैं तो तेजस्वी यादव बॉयकॉट कर रहे हैं, ये एसआईआर के नाम पे नाटक कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो बड़ा से बड़ा निर्णय लेंगे, और आने वाला समय में आप सांकेतिक तौर पर समझ लीजिए कि बड़ी लड़ाई की तैयारी है। हम अंतिम लिस्ट का इंतजार करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का हम इंतजार करेंगे, और उसके बाद यदि वोटर के बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, वोट देने से वंचित किए गए हैं, उनकी लड़ाई सड़क से लेके सदन तक आने वाला समय में बड़ा रूप दिखेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हम निर्णय ले सकते। अब जात की राजनीति नहीं चलेगी। जंगल राज के युवराज, जमीन से उठने वाला, आपके समुदाय में भी जमीन से उठने वाला एक से एक शरीफ और सज्जन लोग हैं, उसकी राजनीति आवेगी। आप जैसे परिवारवाद और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले बहुत दिन तक राजनीति नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से एक तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है, और ये हकीकत है, बिहार की जमीनी हकीकत है,
कि जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। अपने हार को पहले से स्वीकार करना निश्चित रूप से उनके कार्यकलापों को दिखा रहा है कि किस हताशा और निराशा में है। जनता से समर्थन नहीं मिल रहा है तो अब अपनी खिंज और अपनी कह सकते हैं कि अपनी हार को अब इलेक्शन कमीशन के माथे फोड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो लंपट डिप्टी सीएम है उसके इशारे पर लंपट विधायकों ने, जो भाजपा का विधायक है वो माइक तोड़ कर करके और नेता विरोधी दल की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा। हम लोग वहां आगे आकर के और रोकने का जब काम कर रहे थे तो जनक सिंह जो लंपट विधायक है वो गाली गलौज करने का काम किया। अभी सरकार अपना पक्ष रखे, उस समय जवाबी हमला के लिए तैयार रहे। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? अशोभनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो एक महीना में लोग अपना नाम चेक करके, या ये लोग हैं, ये लोग चेक करके नहीं बता सकते हैं कि किसका नाम छोड़ दिया, किसका गलत है, बता दे। और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पारदर्शी तरीके से उसका निष्पादन करेंगे। जो कंप्लेनेंट होंगे उनको भी बता देंगे जो क्या स्थिति है। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या चाहिए? अब खैर क्या कह रहे हैं उसका हम किसे जवाब दे सकते हैं? वो क्या सोच के क्या कह रहे हैं वो तो वही बताएंगे। आप लोग खेला कर रहे हैं आप लोग, और खेला यही तो हम बता दिए कि खेला, ये खेला नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर जबरदस्ती बिहार और देश पे थोपी जा रही है तो इसका सीधा सीधा एक ही बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के साथ खुलेआम मिलकर बिहार में गरीब, युवा, महिला, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट चोरी कर रहे हैं, वोट का अधिकार चुरा रहे हैं। संविधान का यह अपमान है सीधा। संविधान के तहत चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर विचारण चल रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार विधानमंडल को बाधित किया जाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। भाई इसका क्या बिहार सरकार से संबंध है? विधानमंडल से इसका क्या संबंध है? तो अकारण बाधित करना राजनीतिक रुदाली हो गए हैं। देश के सबसे बड़ी पंचायत में भी एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि सदन के भीतर चर्चा की इजाजत नहीं मिली, लेकिन संसद परिसर में प्ले कार्ड के साथ इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का इजहार किया। दलील ये कि चुनाव की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव आयोग को बचकर निकलने नहीं दिया जाएगा। मैंने जो कल बोला था जी, देखिए बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है।
कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? 2 मिनट आते हैं, मीडिया में बोलते हैं और चले जाते हैं। कई एक ऐसे सेशन है जिसमें कि उनकी अटेंडेंस 0 है और उसके बाद उनको अपेक्षा होती है कि पार्लियामेंट में वो जब खड़ा हो उनके लिए माइक खड़ा हो जाए। पार्लियामेंट में आपको पता है एथिक्स है, रूल 349 है, वो ये कहता है कि आप बोलकर तुरंत बाहर नहीं जा सकते, आपको यदि बोलना है तो वहां बैठना है। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम कानून पढ़ा ही नहीं। कौन है निशिकांत दुबे? मुझे तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि जो भी सीरियस डिस्कशन पार्लियामेंट में करता है और सुनता है वो ऐसा एक भी व्यक्ति निशिकांत दुबे को नहीं जानता होगा। जब नेता